Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 29. Exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 15. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x के प्लस 4 इंटू डी एक्स. तो यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम एक तो वो थर्ड ऑर्डर का है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और उसको हम डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते. इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे. और सिंथेटिक डिवीजन में आप लोगों को पता है कि हम कोई भी वैल्यू अपने पास से लेट कर लेते हैं, तो जिस पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए उस पर फिर हम लोग कहते हैं कि वो इसका फैक्टर है या वो इसका ज़ीरो है, रूट है. तो यहाँ पे हम -1 पे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है. इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 इसका रूट है और x प्लस 1 फिर इसका फैक्टर बन गया. और उसके बाद जो बाकी कोएफिशिएंट्स बचेंगे 1, -4 और 4, उनको हम इसी तरह से तरतीब दे लेंगे कि पहले वाला कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, दूसरा वाला x का और एंड वाली कांस्टेंट टर्म. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे और इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं, रैशनलाइजेशन. तो यहाँ पे x प्लस 4 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम पार्शियल फ्रैक्शन करने लगे हैं. और उसके लिए हम इस को, क्योंकि तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इनके कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे. तो इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं. उसके बाद दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर से, और इधर लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 4, दूसरी साइड पे a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे. उसके बाद स्क्वायर भी ओपन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी. और सबसे पहले हम ज़ीरो मेथड के ज़रिए x प्लस 1 को 0 के को रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -1. इसको 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास है x माइनस 2, उसको 0 के को रखेंगे और पुट करेंगे 2 में तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद हमने b फाइंड आउट करना है, और b को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में जो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे. तो हमारे पास b इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3. उसके बाद a b और c की वैल्यूज़ को हम 1 में पुट कर देंगे. पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, और इधर से सेकंड वन वाले में से -1/3 बाहर आ जाएगा और इसके इंटीग्रेशन का आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2. उसके बाद +2 बाहर आ जाएगा और x माइनस 2 को की पावर -2 पे जब हम पावर रूल लगाएंगे तो +1 ऐड होगा और एंड पे आंसर आ जाएगा -2 ओवर x माइनस 2 प्लस c. और पहले दो फैक्टर्स में से आप 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 प्लस c. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22. ये है इंटीग्रल ऑफ 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो x क्यूब प्लस 2 क्यूब. और आप लोगों को पता है a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इसके हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स आ जाएंगे, एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो लीनियर फैक्टर की जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है e ओवर एक्स प्लस 2 होता है प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. तो इसके बाद हम इसको 1 का नाम दे देंगे. उसके बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के माइनस 2x प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और अगली इक्वेशन को हम 3 इक्वेशन क्या देंगे. उसके बाद जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है x प्लस 2 इसको पुट करेंगे, से वैल्यू निकाल के तो 2 में पुट करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा. और b और c
को, क्योंकि उनके नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसको हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। उनको सॉल्व करने, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को के जो एक्स स्क्वायर के और एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो जब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास a प्लस बी है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, सो 0 आ जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -a, और वहाँ से b की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। उसके बाद जब हम x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वहाँ से हमारे पास चूँकि a और b की वैल्यूज़ हैं, सिर्फ c की फाइंड आउट करनी, c हम लेफ्ट साइड पे रख लेंगे और a और b की वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो c का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद जब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 इंटू dx माइनस x माइनस 4, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4/x के -2x + 4। अब जो इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 है ये तो डायरेक्ट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x + 2, लेकिन जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है इसमें हमें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x माइनस 2, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 2x माइनस 2 को सेपरेट कर लेंगे, और क्योंकि हम -8 को -2 -6 लिख सकते हैं तो -6 हम सेपरेट कर लेंगे -6 ओवर x² - 2x + 4 करके। उसके बाद -6 बाहर आ जाएगा तो +3 बाहर आ जाएगा, और पहले बार सेकंड फैक्टर के हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो नेचुरल लॉग के साथ आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट है तो जो इसमें हमारे पास 4 है उसको हम 1 + 3 लिख देंगे, और x² - 2x + 1 जो है ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये बन जाएगा 1/x² + a², और आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो अब a की जगह पे हमारे पास √3 है और x की जगह पे x - 1 है, सो ये आ जाएगा 3/√3 इंटू tan इनवर्स x - 1/√3 + c। उसके बाद 3 ओवर जो √3 है, ऊपर 3 को हम 2 टाइम्स √3 लिख सकते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर √3 रह जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा।